चलिए 5 मिनट के अंदर जो चर्चा करी है उसको बढ़ने से पहले उसकी समीक्षा कर लें। तो हमने पहले दिन बताया था आपको कि हम इकट्ठे हुए हैं जीवन के ज्ञान के बारे में, जिसको कि आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं। और हमने आपके सामने ये रखा था कि हम कोई अलग नहीं हैं, हम भी आप में से एक हैं, ये बताते हुए, क्योंकि बचपन से कोई पंडिताई नहीं करी है, जनरल मैनेजर रह चुके हैं 5 स्टार होटल के, तो मेरे ख्याल से जो पदवी आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और जहाँ अपना जीवन बिताना चाहते हैं वो हमें फ्री मिला करता था। क्या मिलता था प्रभु जी? फ्री। हाँ, तो आप में से एक हैं। इससे ये होता है कि हाँ, भगवत गीता जब ये समझ सकते हैं तो हम भी समझ सकते हैं। तो हमने फिर आपको बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान, आज इतनी ज्ञान की वृद्धि के बाद भी लोग दुखी हैं, टेंशन में हैं। समाज के अंदर जितनी बुराइयां हो सकती हैं वो आज सारी की सारी मौजूद हैं, जो नहीं होनी चाहिए वो सब कुछ मौजूद हैं, जिसके कारण कि आज आप मेरे ख्याल से अखबार जब देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो उससे तो अंदाज़ा लगाते ही होंगे, परंतु हमारी कबूतर वाली हालत है, देख के भी आंख मूंद लेते हैं। बिल्ली आई है फिर भी आंख मूंद ली कि आंख बंद करने से बिल्ली भाग जाएगी, नहीं भागेगी, नहीं भागेगी। जिस तरीके से हम चल रहे हैं हमारी हालत और बुरी होने वाली है। पढ़ ही रहे होंगे पेपर में प्रभु जी, 15 लाख रुपए में व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार है। ह्यूमन बॉम्ब जिसे बताते हैं आप, वो बनने को वो तैयार है। 15 लाख में वो अपने आप पर बम लगा के अपने आप को मारने को तैयार है। मोदी जी कह रहे हैं 5 लाख। इतना कम मत करो, डर लगने लगता है। इतना कम मत करो, डर लगने लगता है। तो प्रभु जी, क्या प्रोग्रेस हुई है बताइए आप मुझे, किधर की प्रोग्रेस है? कोई प्रोग्रेस नहीं, रिग्रेशन है, उल्टा गए हैं। परंतु फिर भी सोचते नहीं हैं। कभी सोचा है? मैं बुजुर्गों से पूछता हूं ये प्रश्न कि आपने किस प्रकार का समाज अपने बच्चों के लिए छोड़ा है? हाँ, गलती आपकी है, माननी पड़ेगी, मानिए, ध्यान रखिएगा, मानना पड़ेगा इस बात को। किस प्रकार का समाज छोड़ा है आपने अपने बच्चों के लिए? हम किस प्रकार का समाज छोड़ के जा रहे हैं आगे बच्चों के लिए? हम वर्तमान जिम्मेदार है भविष्य का, और आज का भविष्य पिछला जो आप कहते हो भूत है, वो भूत उस टाइम भूत नहीं था, वर्तमान था। जैसे कि आज कल का क्या है? भूत है, परंतु आज का वर्तमान है, और वर्तमान कल क्या है? भविष्य है। तो वर्तमान ही भविष्य का दाता है, जो कि कल चल के भूत बनता है। तो आज हमें कोशिश करनी पड़ेगी, इसमें दोनों को करनी पड़ेगी। जो बुजुर्गों ने गलती करी है उसको मानना पड़ेगा, और जो अभी बच्चे और जवान हैं, युवा हैं, उनको इस चीज को बदलने की कोशिश करनी होगी। और वो आध्यात्मिक ज्ञान लिए बगैर नहीं बदली जा सकती, कोई तरीका नहीं है। यह हमने आपके सामने रखा था, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपा कर इसके बारे में विचार करिए कि प्रभु जी, आपसे बात करने के बाद पूरी सिगरेट नहीं पी जाती, आधी पीने के बाद आपकी याद आ जाती है तो बुझानी पड़ जाती है। मैं तो गलत काम करते क्यों? गलत काम करते क्यों हो? तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। मेरा आपको एक विनती है, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं, कि कृपा कर इसको सीरियसली लीजिए। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आप जिसको विकल्प समझ रहे हैं, हकीकत में वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए इसका कारण बताया था हमने। जब व्यक्ति प्रभु जी से बात हुई थी तो प्रभु जी ने क्या कहा था? अज्ञानता की हद क्या है? अज्ञानता की हद है पागलपन, अपनी पहचान को भूल जाना। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, जबकि शरीर है नहीं। बोलते हैं मेरा शरीर,
जब आप बोलते हो मेरा घर, तो आप घर कैसे हुए? मेरी गाड़ी, तो आप गाड़ी कैसे हुए? मेरी गाड़ी है तो मैं गाड़ी नहीं हूं। इसी तरीके से ये मेरा शरीर है तो मैं शरीर नहीं हूं। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पहली चीज ये जानना अति आवश्यक कि मैं कौन? मैं शरीर नहीं, आत्मा। दूसरा मैंने आपसे चर्चा करी थी, जो कल हमने चर्चा करी थी भगवान पर, कि जो व्यक्ति मानता है इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं है, हकीकत में वो अंधविश्वासी है। वो अंधविश्वासी है। अगर कोई, मैं किसी से कहूं कि तुम, मेरा कोई पिता नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ये आपका अंधविश्वास है। आपने अपने पिता को देखा नहीं है, ये बात अलग है, परंतु पिता तो है ना प्रभु जी? और बताया था आपको कि इसका प्रॉब्लम क्या है। भगवान को जानना जरूरी क्यों? भगवान को जानना जरूरी इसलिए कि उनको जाने बगैर यह पता ही लगेगा कि हम किस लिए जी रहे हैं, यह सृष्टि की रचना क्यों हुई। और कल इसी बात को लेकर हमने आपके सामने भगवान की कुछ परिभाषाएं आपके सामने रखी थी। भगवान वो जो सारे कारणों के कारण है। उदाहरण, मैं पूछूं मेरे पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, ऐसे करते करते मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं जिसका कोई पिता ना हो, वो भगवान है। जब गीता के अंदर हमने बताया थी पता आपको कि भगवान कहते हैं मैं ही पिता हूं और मैं ही पितामह, दादा भी मैं ही हूं। तो इसलिए ये जानना अति अनिवार्य है